मेरा नाम नैवेद्य है। नैवेद्य बोल के प्रसादी वाला फिल्म ना कराए। और बाकी जितने भी लोग हैं ना, मेरा नाम अमर प्रताप के नाम से ज़्यादा जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं सभी सर को दिल से प्रणाम करता हूँ। और किसी ने मुझसे बाहर में पूछा था अभी कि आप टीचर के बारे में क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इनके बारे में बोल सकूँ, क्योंकि जन्म से लेके और निधन तक हमें इनकी ही जरूरत पड़ती है। और 5-10 मिनट में हम इनके बारे में बोलते हैं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो सर है उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे टीचर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। खास करके जो BEd डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर आए हैं, जितने भी टीचर मुझे मिले हैं, सबका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अभी एक्चुअली मेरा कविता सुनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं सर से थोड़ा परमिशन देना चाहूँगा कि सर वो कविता थोड़ा सा टीचर से हट करके है, तो अगर आप परमिशन देंगे तो सर मैं सुनाऊंगा। थैंक यू सर। मुझे उतना याद नहीं, तो मैंने लिख के लाया है। कि कहते हैं वैसे तो मैं ना तो कोई नायक हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा खलनायक हूँ, ना तो कोई शायर हूँ, ना ही कोई मुशायर हूँ, ना ही मैं किसी रणभूमि का विजेता हूँ, ना ही कायर हूँ, ना ही किसी के काम आया हूँ, ना ही किसी के लायक हूँ। और जब 3-4 आदमी मिलकर मुझे उठा के यहाँ तक लाए हैं, तब मैं यहाँ आया हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रधान HOD महोदय सर को अंधाधुन प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने भी टीचर बैठे हैं, मैं सभी को मैं धुआंधार प्रणाम करता हूँ। जो भी पब्लिक हमको सुन रही है, आप सबों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। और जो भी कमेटी के मेंबर और ना भी हो, जो जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए उनको ऐसे ही प्रणाम करता हूँ। तो कहते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो आइए गणपति का थोड़ा नाम ले लेते हैं कि आइए कुछ काम विशेष करते हैं, आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए हम आज के अपने इस कविता का श्री गणेश करते हैं। और जब मैं कविता कहूँ तो आपकी स्वीकृति तो आवश्यक है, जरूरी है। तो ये डॉक्टर कुमार विश्वास की कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और आप लोग को अच्छा लगे चाहे ना लगे, ताली बजाइएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात तो आप सब DP कॉलेज के हैं, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और यहाँ पे कॉलेज के सारे टीचर, प्रभारी, HOD महोदय सब बैठे हुए, ये भी बहुत प्राउड की बात है। कि कहते हैं कि ताल को ताल की चमकती तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। सुनिएगा कि ताल को ताल की चमकती तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। मैं भी आने लगूं महफिल में आपकी, कि मैं भी आने लगूं महफिल में आपकी, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। एक बार एक शिष्य के पास एक गुरु जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है। तो गुरु उनसे पूछते हैं, सर प्लीज माइंड मत कीजिएगा, गुरु उनसे पूछते हैं कि कभी आपको इश्क हुआ है किसी से? तो वो बोलते हैं नहीं सर, मैं इस समय नहीं हूँ, मुझे भगवान से मिलना है। तो बोलते अरे जो मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कभी किसी से इश्क हुआ है? बोलते नहीं मैं इन समय हुई नहीं। तो वो गुरु बोलता है कि जब तू इंसान से नहीं मिल पाएगा तो तुमको भगवान से क्या मिलाऊंगा। तो सुनिएगा कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सबर जाएंगे तुम मिलो तो सही, कि रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, कि रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। अरे बात तो कीजिए कंजूस आदमी। और बहुत सारे लोग ब्रेकअप से परेशान होकर बैठे हुए, उनके लिए 2 लाइन है। ये लाइन को गंभीर की गोली समझ के खा लेना है कि जख्म इतने
ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरी दीवानी है। ये डेडिकेट करना आप लोग उनके लिए, ठीक है आप लोग। कि मोहब्बत एक एहसासों पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरी दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और जब कुमार विश्वास की बात करते हैं, बहुत अच्छा लाइन है उनका, वो मैं सुनाई दूंगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। कि तुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और इसमें बहुत सारे लोग पढ़ने वाले भी हैं जो कि शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। तो वो सोच रहे होंगे कि भाई तू बाहर निकल, पहले फिर तुमको बताते हैं। तो आपके लिए भी लिखा है कि मन के जीते जीत हैं। सुनिए बहुत अच्छी लाइन है कि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए वो दिल लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं। तू समा बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा फूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। और अंत में बस दो लाइन, अब बस दो ही है, दो लाइन अब सुनिएगा आप लोग। स्पेशली ये लड़कों को डेडिकेट है, आप लोग के लिए नहीं, बस आप लोग बस सुन लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग, आप लोग को ऐसा होता है ना कि बिहार है, यहाँ किसी का दिल टूट जाए तो वो सीधा IAS बनता है कि नहीं। तो आप लोग के लिए मंत्र दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इसको जहाँ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, टेबल पे, वहाँ लिख के चिपका दीजिएगा। और गारंटी हम देते हैं कि अगर आपको अंदर से मोटिवेशन फील नहीं आए ना, तो फिर क्या, मैं बता रहा हूँ सुनिएगा। अगर आपको कोई ब्रेकअप करके चली गई तो आप उसको ना रहेंगे वैसे ही कि जो नहीं, लड़कों के लिए लड़कों के लिए हम तो लड़कों के फेवर में रहेंगे। सुनिएगा कि जो, सुनिएगा बहुत अच्छी लाइन है, सुनिएगा कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा होगा। कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा होगा। और जिसको तुमने ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, और जिसको तुमने ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का एक दिन तारों पर खड़ा होगा। कि 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज ना कर। कि 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज ना कर। अगर कोई प्यार करे तो इनकार ना कर। और अक्सर बागों पे लिखा देखा है कि फूल तोड़ना मना है। और अक्सर बागों पर लिखा देखा है कि फूल तोड़ना मना है। काश दिलों पर भी लिखा होता कि दिल तोड़ना मना है। मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, लेकिन आगे छठ पूजा आ रहा, तो छठ का 1-2 लाइन में गाना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोग साथ में गाएंगे। उगा हो सूरज देव भोरा भी न सरा